आज के समय की सबसे बड़ी समस्या डिस्ट्रैक्शन है। आज के दौर में इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि अपनी वैल्यू पर टिके रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। और सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, अपनी वैल्यू पर टिके रहते हो, हर ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनते या फिर अपने प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तो लोग आपको आउटडेटेड समझेंगे, लोग आपको बोरिंग समझेंगे और तो और वो आपको अजीब नजरों से देखेंगे। आज एंजॉयमेंट भी बहुत लोगों के लिए सब कुछ है, जैसे कि वही जीवन का उद्देश्य हो। और हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शन मौजूद है कि उससे बच के रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, जैसे कि टेम्पररी रिलेशनशिप, सोशल मीडिया, कंस्टेंट कंपैरिजन या फिर वैलिडेशन सीकिंग, मेंटल नॉइस या मटेरियल डिजायर। इतने सारे हमारे पास डिस्ट्रैक्ट करने के लिए साधन है कि हमारी ऑनेस्टी को बचाए रखना, इंटीग्रिटी की रक्षा करना, अपने ट्रुथ के साथ जुड़े रहना, वो हर दिन मुश्किल बनता जा रहा है। पहले के समय में लोग दूसरे से अपनी कंपैरिजन नहीं करते, जीवन बहुत सरल था। आज सब कुछ इतना तेज हो चुका है, सोशल मीडिया हमें एंटरटेनमेंट देता है और उससे भी ज़्यादा इंस्टेंट वैलिडेशन देता है। सो हम रेयरली समय ढूंढ पाते हैं जहां हम अपने साथ बैठे, हम अपने विचारों को समझे, उसे सुने, हम अपने दिल की आवाज़ को सुने। नहीं ले पाते ना वो टाइम। और हमें इंस्टेंट वैलिडेशन सोशल मीडिया से मिल जाता है, तो हम ये कभी जान ही नहीं पाते कि ऑनेस्टी तुरंत परिणाम नहीं देती। उसके लिए धैर्य चाहिए होता है, उसके लिए लगातार कोशिश करनी चाहिए होती है, तब हमें परिणाम मिलता है। पर इतना वेट करने का धैर्य ही नहीं है किसी के पास। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज इंसान सबके बीच होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करता है और यही लोनलीनेस एक इमोशनली वल्नरेबिलिटी पैदा करती है, जो हमें इंस्टेंट वैलिडेशन से हम कंफर्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब हम इमोशनली वीक होते हैं ना, तब ये इंस्टेंट रिलेशनशिप या फिर इंस्टेंट वैलिडेशन, वो सभी डिस्ट्रैक्शन हमारे पर तुरंत प्रभाव डालते हैं। जब ऑनेस्टी से नुकसान होता दिखाई दे, जब प्रिंसिपल पर टिके रहने के लिए आपको लोनलीनेस का सामना करना पड़े, या फिर जब सोर्स आपको तुरंत सफलता का वादा करे, तब वैल्यू पर टिके रहना वही तो असली परीक्षा होती है। वैल्यू की बात करना आसान है, पर उस पर टिके रहना उतना ही मुश्किल है। और उसे इंसान एक दिन में नहीं खोता, धीरे धीरे खोता है। पहले वो दूसरों से अप्रूवल चाहता है, फिर कंपैरिजन करना शुरू करता है, फिर अपनी इनर वॉइस को इग्नोर करना शुरू करता है और धीरे धीरे वही अपने सत्य से दूर होता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो अपने वैल्यू के विरुद्ध का कार्य करता है। तब इंसान बाहरी रूप से तो सफल होता है, पर अपने भीतर के सत्य को खो चुका होता है। मगर जो इंसान अपनी वैल्यू पर टिका रहता है ना, उसे धीरे धीरे इनर पीस मिलती है। उसके निर्णय सही होते हैं, वो अपनी सच्चाई से जुड़ा होता है, उसके संबंध सच्चे होते हैं और सबसे बड़ी बात, वो अपने आप से जुड़ा होता है, वो कभी अपने आप से दूर नहीं होता। सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, वो इस बात से आती है कि आप अपने सिद्धांतों से कितने जुड़े हुए हो। दुनिया आपको हर दिन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में खींचेगी, कभी कंपैरिजन के माध्यम से, कभी वैलिडेशन के माध्यम से, कभी डिजायर या फिर कभी लोनलीनेस के माध्यम से। पर सच्ची परीक्षा यही है कि आप उससे अपने आप को कैसे बचाते हैं, आप अपने कैरेक्टर की रक्षा कैसे करते हैं, आप किस तरह से अपने सत्य के साथ जुड़े रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि कोई भी इंसान कभी इस डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसा, कभी उसे कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई, आती है। पर
वो इसको किस तरह से सामना करता है वही तो इम्पोर्टेंट होता है ना। अगर कभी आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो तब भी कोई बात नहीं, पर क्या आप आज से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हो, यह मैटर करता है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी इसी स्थिति से गुजर रहे हो, क्या आपको भी इसमें से कोई भी थिंग परेशान कर रही है। अगर हाँ तो मुझे कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि आप उससे किस तरह से बाहर आते हो, आप अपनी रक्षा किस तरह से करते हो। मैं सच में जानना चाहती हूँ, मैं सच में आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ। और मैं यही हूँ, वॉइस ऑफ द हार्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल के साथ। मिलते हैं कैसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।